ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, एंड श्लोक संख्या 14। देवी ऐषि गुणामयि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां निदां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं कि संसार मुझे जान नहीं पाता है कि मैं गुणातीत हूँ। 3 गुणों से संसार बंधा हुआ है, मोहग्रस्त है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं, और लेकिन मैं इन गुणों के परे हूँ। अब इन गुणों को कंट्रोल करने वाली एक देवी है, देवी शक्ति है। वो देवी शक्ति को पार कर पाना भगवान कह रहे हैं इम्पॉसिबल है। तो इन 3 गुणों के ऊपर आज हमें समझ में आ रहा है कि कोई देवी शक्ति है जो इन 3 गुणों को कार्यान्वित करती है। तो इन 3 गुणों की रिपोर्टिंग इस देवी को है या देवीय शक्ति को है। यानी कि भगवान की इच्छा से ही ये देवी शक्ति क्या होती है? देवी शक्ति ना आसुरी शक्ति तो नहीं है। देवी शक्ति हायर अथॉरिटीज़ से इसको चलाया जा रहा है। इसका मतलब इट हैज़ सैंक्शन। इस देवी को ये सैंक्शन है कि ऐसा भ्रमित किया जाए, और ये सैंक्शन किसके द्वारा है इसको भी भगवान कन्फर्म। तो पहली चीज़ तो ये है कि 3 गुण जो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने आप नहीं काम करने हैं। 3 गुणों के ऊपर ये देवी शक्ति है जो इनका संचालन कर रही है। और वो देवी शक्ति किसकी है? वो देवी शक्ति मेरी है, भगवान कह रहे हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल, एक लैडर हमें समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन लैडर। इसमें टॉप में भगवान है, उनके नीचे ये देवी शक्ति है। हम तो पहली बात तो ये समझने की है कि इन 3 गुणों के ऊपर ये देवी है, और ये देवी जो है भगवान के लिए कार्य करती है, और इस देवी को पार कर पाना मुश्किल है। सारा संसार देवी माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, और ठगा जा रहा है वास्तव में, क्योंकि वो वही कर रही है फिर भी जैसा उनको आदेश दिया गया है भगवान द्वारा। ये बहुत ही लॉयल सबॉर्डिनेट है। इस संसार के सबॉर्डिनेट जैसा नहीं है जिसको घूस खिलाई जा सके। ये बड़ी लॉयल सबॉर्डिनेट है, क्योंकि देवी बनना, उस पोजीशन पे पहुंचना भगवान की किसी करप्ट व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि संसार में हम ठग देते हैं, ठग पाते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता में किसी को ठगा नहीं जा सकता है। तो इसलिए देवी बहुत ही लॉयल भगवान की शक्ति है, और हम उसको कितना भी प्रसन्न करने का प्रयास कर ले और 3 गुणों से हम अपना बचाव मांगें, या सर्दी गर्मी से बचाव मांगें, या जीवन में होने वाले दुखों से रक्षा मांगें, लेकिन वो उनका काम नहीं है। उनका काम तो 3 गुणों से हमें मोहित रखना है, क्योंकि हम इस संसार में इटर्नली रहना चाहते हैं। तो इसलिए इटर्नली रहने के लिए कुछ नशा करने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा करे बिना इतना दुख झेलना पॉसिबल नहीं है। तो नशा हो जाता है हमें सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, और उस नशे के अंदर हम सारे दुख भी झेल लेते हैं, भूल जाते हैं। इतना दुख झेलने के बाद भी किसी से पूछो अगर कि परेशान हो, जाना है भगवत धाम, जाओगे? नहीं, हो गया, मैनेज कर लिया मैंने, आई मैनेज्ड इट। रोज ही पिल रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अब वो हैबिचुअल हो गया है। इसी को कहते हैं नशा। नशे में आदमी को दर्द का महसूस नहीं होता है है ना। एक शराबी कितनी बार लोगों से पिट जाता है, कहीं पड़ा होता है, कोई महसूस नहीं है ही नहीं, उसको इतनी कॉन्शियसनेस ही नहीं। तो इसलिए ये जो देवी काम कर रही है, क्योंकि हम इटर्नली संसार में रहना चाहते हैं, इसलिए संसार में रहने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ता है ताकि हम यहाँ रह पाए। अदरवाइज समझदार व्यक्ति तो, जैसे शिला प्रभुपाद कई बार कहते थे, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर जेंटलमैन टू लिव। सभ्य व्यक्ति के लिए जगह है ही नहीं, रह ही नहीं सकता है उस जगह में। बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत टेंशन में आ जाएगा। या तो भगवान की शरण में चला जाए, या फिर नशे में रहे। बस इन दोनों तरीकों से जीवन जी सकता है। बीच का व्यक्ति तो मारा जाएगा। तो फिर देवी वो काम करती है। तो इस देवी को, तो ये देवी जो है, इसको पार कर पाना कठिन है, हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। अब किस में इतनी ताकत है कि भगवान की शक्ति को काट दे? फिर तो भगवान की शक्ति को जो काट दे तो भगवान, भगवान से बड़ा हो गया, भगवान जैसे ही हो गया। इसलिए कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए कोई भी पंडित जी, कोई भी तांत्रिक, हम अलग अलग उपाय ढूंढते हैं इस देवी के त्रिशूल से बचने का। पहले तो देवी को ही कुछ चढ़ाने का सोचते हैं। माँ मुरादे पूरा कर दे, हलवा बांटूंगी,
कुछ हलवा बांटते हैं, कुछ पहाड़ चढ़ते हैं, कुछ समुद्र में घुस जाते हैं, कुछ तपस्याएं करते हैं अलग अलग तरह की। हम्म, लेकिन इसको देवी को पार 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 पाना मुश्किल है। अगर इस देवी को खुश करना है तो दिस इज नॉट द वे। वास्तविक जो धार्मिक पत्नी है, हम्म, जो पतिव्रता पत्नी है, उसके पति को यदि प्रसन्न किया जाए तो पत्नी अपने आप प्रसन्न हो जाती है वास्तव में। लेकिन किसी पत्नी को यदि प्रसन्न करना किया जाए बिना पति की परमिशन के, बिना पति की जानकारी के, और वो पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो जाए, तो वो पत्नी चरित्रहीन है वास्तव में। एक आइडियल पत्नी ये कहेगी, तुमने उनसे पूछा, तुमने उनको बुलाया, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य पति को प्रसन्न करना है। तो देवी जो है भगवान की एकदम लॉयल शक्ति है। देवी को अलग से प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा डंडे पड़ेंगे हमारे ऊपर, और यही हो रहा है संसार में। हाँ, हम देवी को गलत तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो हमारे कष्ट कम कर दे, मुरादें पूरी कर दे और इस प्रोसेस में हम लोग और ज़्यादा इल्यूजन में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये देवी शक्ति को पार कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, इसको समझना पड़ेगा हमें इस तरह। इसलिए पहला स्टेप तो ये लीजिए कि इधर उधर के तरीकों को, नुस्खों को बंद कर दीजिए। एक ही तरीका है जो कि दूसरी लाइन में बताया, माँ में भी है प्रपद्यन्ते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, क्योंकि देवी एकदम लॉयल है भगवान की। जब आप भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं तब वो अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देती है। प्रभाव का क्या मतलब है? हमारे जीवन में दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे क्योंकि पहले बहुत कुछ कर चुके हैं हम, उसका बीज तो उग चुका है, फल आ चुका है, खाना तो पड़ेगा। लेकिन अब आगे का संसार मोहग्रस्त होकर, इल्यूजन्ड, भ्रमित होकर नहीं दिखेगा, साफ साफ दिखने लगेगा। ओह अच्छा, ये है, ये सच्चाई है ना? ऐसा होता है कि नहीं? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें अपने पाप कर्म साफ दिखने लगते हैं। इससे पहले हमें लगता नहीं था कि हम इतने पापी हैं, अब लगता है यार मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति था। जितना व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, जितना पानी ट्रांसपेरेंट होता है, उतना नदी के नीचे का दिखने लग जाता है ना? देखा आपने, नदी बहुत साफ होती है तो नीचे के पत्थर दिखने लगते हैं। पानी गंदला होता है तो कुछ नहीं पता अंदर क्या है गहराई में। उस तरह जैसे ही हमारा हृदय साफ होने लगता है भक्ति के प्रोसेस में, शरणागति से, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आते हैं भगवान की शरण लेने से, वैसे वैसे हमें अपने पाप कर्म साफ दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इल्यूजन चला गया, मोह मोह चला गया। अब हमें समझ में आ रहा है ये मैंने गलत किया था, हाँ अब मुझे ये करना है। इस प्रकार से जब मेरा ये दृष्टि विज़न क्लियर हो जाता है तो सरलता से इसको हम पार कर जाते हैं, है कि नहीं? रास्ता अंधेरा हो तो पार करना कितना मुश्किल है, कितनी बार गिरेंगे हम, कहाँ ठोकर लगेगी, है ना? लेकिन लाइट जलती है तो हम रास्ता आराम से पार कर जाते हैं। तो ये लाइट है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत होकर हम इसको पार कर पाते हैं, क्योंकि हम एज इट इज़ देख पाते हैं, हमारा इल्यूजन समाप्त होता है। देवी भी हमें तंग करना बंद कर देती है, इन द सेंस हमें मोहग्रस्त करना बंद कर देती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है इस व्यक्ति का पर्पस संसार को भोगना नहीं है, ये तो जानना चाहता है, इसलिए इसकी मदद करी जाए। यहाँ पर अपरा भौतिक शक्ति को देवी प्रकृति कहा गया, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये अपरा शक्ति है ना, भौतिक शक्ति को अपरा कहते हैं। ये देवीय प्रकृति है क्योंकि इसका संबंध देवी है, इसका चालन देवी इच्छा से होता है, हायर, हाँ वेरी हायर रेल्म से इसका संचालन किया जा रहा है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत में के निर्माण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इज़ नॉट ए यूजलेस पावर। कई बार बोलते हैं ना माया है, माया तो टेम्परेरी है, यूजलेस है। ऐसा नहीं, माया है, लेकिन माया का जो संचालन करने वाले भगवान है, परम जादूगर है। इसलिए इसलिए समझना होगा कि देवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बता रहे प्रभुपाद की गुण का एक और अर्थ है रस्सी। कहते हैं ना तीन गुणों से काम करती है, गुण का रस्सी भी कहते हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि किसी के हाथ पैर बांध दिए जाएं, अपने को छुड़ा नहीं पा रहा है और वो किसी से सहायता मांग रहा है, तो कौन उसको छुड़ा सकता है जो खुद बंधा हुआ नहीं है? एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को नहीं छुड़ा पाता है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि रक्षक को मुक्त होना चाहिए, अतः केवल कृष्ण या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा करके
वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माया किसी भी ऐसे व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देती जो गलत उद्देश्य से आए। हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो हमारे साथ जुड़े, भक्ति में आए, लेकिन उनके इंटरनल रीजन कुछ और थे, और धीरे 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 वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, वो चले गए, छोड़ गए। तो माया का ये काम करती है, छटनी करने का, छटनी करने का। हाँ, कुछ प्रलोभन डालती है। एक तो कुछ लोग तो ऐसे चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ गलती करते हैं और थोड़ा सा उन्हें टोका जाता है तो कहते हैं हमें कैसे टोक दिया, क्योंकि अहंकार था। हाँ, तो माया ऐसे कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ रुकावटें डालेगी और हम लोग छोड़ते चले जाएंगे, ये बेकार है, वो बेकार है, ये बेकार है, हम घर में ही बैठ के भक्ति करेंगे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की चीज़ों से माया बड़ी सफाई से अनवांटेड एलिमेंट्स को अलग करती चली जाती है। वास्तव में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो प्रतिनिधि गुरु, क्योंकि गुरु का मर्थ ही मतलब ही भारी होता है, और वो जब भारी भरकम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उसके लिए बल चाहिए। बल भी वही देते हैं अगर हम शरणागति रहें तो वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा कर तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, लेकिन वो प्रयास तो करे। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना। का मतलब है कि जो भगवान चाहते हैं वही करना। इसका मतलब है जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरु बोलते हैं, उसके लिए सब कुछ अपने आप को मोल्ड कर देना, परिवर्तित, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं कैसे जी रहा था डज नॉट मैटर, मैं पहले क्या सोचता था डज नॉट मैटर, अब मुझे क्या कहा जा रहा है मैं उसको करूँगा। इसको कहते हैं शरणागति, है ना। जैसा बोला जाए, जैसे हम कह रहे थे कि अनुकूल से संकल्पम, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो भक्ति के फेवरेबल है, मैं वो सारी चीज़ें छोड़ दूंगा जो भक्ति के फेवरेबल नहीं है। इस तरह के ये लक्षण है, फ्लेक्सिबिलिटी। मामेव पद पर भी पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मतलब एकमात्र, माम एव, केवल मुझे ही, ब्रह्मा को नहीं, शिव को नहीं, किसी और देवी देवता को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा और शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, लेकिन किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव को माया के चंगल से छुड़ा सके। हाँ, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा और शिव दोनों ही माया के वश में हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि है, तमेव विदित्वा के द्वारा की गई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कैसे? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव संशय, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं है कि विष्णु ही सबको मुक्ति दाता है, इसलिए उनका एक नाम क्या है? मुकुंद उनका नाम है। तो उन्हीं की शरण लेकर हम माया से छूट सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति है, और वही अपनी शक्ति को फिर ऑर्डर देते हैं कि इसको तंग मत कीजिए, ये भक्त जो है मेरी शरणागति होने का प्रयास कर रहा है, हाँ, ये मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहा है, अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इसकी कोई इसकी कोई और तरह की ये प्रिटेंडर नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है, ये सच्चा है। और धोखेबाज को बड़ी सफाई से माया इस प्रोसेस से अलग हटाती जाती है। इसलिए इतने सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वास्तव में आगे बहुत कम लोग बढ़ते हैं। हम कहते हैं ना, मनुष्य नाम सहर्षेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये। बहुत सारे मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और उनमें से कोई सिद्धि को प्राप्त कर पाता है वास्तव में। बड़ा शुद्ध सा महात्मा सुदुर्लभ, एक और श्लोक में हम सुना, बहुत मुश्किल है, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही रेयर है ऐसा व्यक्ति जो इस रास्ते में आगे बढ़े, क्योंकि माया बड़ी सफाई से अनवांटेड लोगों की छटनी करती है, और केवल शुद्धता ही शक्ति है, शुद्ध व्यक्ति ही इसमें आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यदि हमें माया से वास्तव में छुटकारा चाहिए, उसके मोहग्रस्त पावर से, 3 गुणों से, तो हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।